पटना की सियासत इन दिनों जैसे उफान पर है। बिहार एक बार फिर सत्ता के नए समीकरणों की दहलीज पर खड़ा है और माहौल ऐसा है कि जैसे पूरे राज्य की सांसें थमी हो। गुरुवार सुबह 11 बजे गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद तैयारियों का जायजा लेते दिखे, जबकि दूसरी ओर एनडीए के दोनों बड़े घटक जेडीयू और बीजेपी मंत्रालयों के बंटवारे, स्पीकर पद और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर तेज तर्रार राजनीति खींचतान में शुरू हो चुकी है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्री की शामिल होने की संभावना है। जी हाँ, इसलिए हर फैसला बेहद नाप तोल कर लेने की कायावाद चल रही है। चुनाव में शानदार जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सत्ता की हिस्सेदारी किसके हिस्से कितने जाएगी। दिल्ली और पटना दोनों जगह बैठकों का ऐसा दौर चल रहा है मानो सत्ता का पूरा नक्शा नए सिरे से खींचा जा रहा हो। गृह मंत्रालय से लेकर शिक्षा विभाग तक, स्पीकर पद से लेकर उप मुख्यमंत्री की दावेदारी तक हर मुद्दे पर मंथन जारी है और बुधवार शाम अमित शाह के पटना पहुंचने के बाद तस्वीरें साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए के प्रचंड जीत के साथ सत्ता की कमान तो उनके हाथ में आ ही चुकी है, पर अब बारी है उनके बंटवारे की। भाजपा ने 79, जेडीयू ने 85, लोजपा ने 19, हम सेकुलर ने 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटें जीतकर एनडीए को 202 के आंकड़े तक पहुंचाया। इस विशाल बहुमत के बावजूद मंत्रालय और पदों की खींचातानी बताती है कि सत्ता चाहे बहुमत से आए, लेकिन बंटवारा हमेशा समीकरणों से ही तय होता है। दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में 3 घंटे चली मैराथन बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन, जिन्हें लल्लन सिंह भी कहा जाता है, समेत दोनों दलों के बड़े नेता शामिल रहे। बैठक की आधिकारिक जानकारी भले ही ना दी गई हो, पर चर्चा यही है कि विभागों के बंटवारे और कैबिनेट के चेहरे को लेकर गंभीर बातचीत हुई है। नेताओं के मुताबिक कोई खुला मतभेद नहीं है, लेकिन साझेदारों के बीच, विभागों के तय होने के बीच पहले ये गहन विचार विमर्श स्वाभाविक है। इधर दोनों दल बुधवार को विधायक दल की बैठक कर रहे हैं, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री की दावेदारी पर संकेत मिल सकते हैं। पिछली सरकार में 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा थोड़े अलग अलग सामाजिक समीकरणों को प्रतिनिधित्व देते हुए कैबिनेट में थे और दोनों ही चुनाव जीतकर वापस आए थे। लेकिन इस बार माहौल अलग है, क्योंकि जेडीयू स्पष्ट तौर पर यह विचार रख रही है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष पर बीजेपी लेती है तो उप मुख्यमंत्री की संख्या केवल 1 रखी जाए। संविधान के हिसाब से बिहार में अधिकतम 36 मंत्री नए बनाए जा सकते हैं और यही वजह है कि हर दल अपने अपने प्रतिनिधित्व को देखते हुए अब विभागों में अपनी हिस्सेदारी आकर दे रहा है। सूत्र बताते हैं कि गृह और शिक्षा जैसे बड़े मंत्रालय दोनों दलों की प्राथमिकता में है। गृह मंत्रालय पिछली बार जेडीयू के पास था और इस बार भी दोनों दल इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। स्पीकर पद का महत्व भी कम नहीं है। जी हाँ, ये कुर्सी चाहे जिस दल को मिले, सत्ता संतुलन की धुरी उसी हाथ में रहती है। चर्चा में भाजपा के प्रेम कुमार और जेडीयू के विजय चौधरी दोनों सामने आए हैं। इन सब के बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी सिर्फ इतना कहकर चलते बने कि सही समय आने पर सब साफ हो जाएगा और फिलहाल तैयारी और विचार विमर्श दोनों पूरी रफ्तार पर हैं। उधर बीजेपी ने अपने विधायक दल की बैठक से पहले संगठनात्मक फेरबदल भी पूरी तरह कर दिया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय परिवृक्ष और अर्जुन राम मेघवाल व साध्वी निरंजन ज्योति को सह परिवृक्ष नियुक्त किया गया है। इससे साफ है कि बीजेपी भी किसी चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।